अकेलेपन से भरे डिब्बे में एक मुलाकात। दिल्ली से दरभंगा जाने वाली ट्रेन संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। सर्दियों की रात थी। स्टेशन पर रजाइयों में लिपटे लोग, हाथ में थर्मस और पैरों के पास बंधे बोरे दिख रहे थे। डिब्बे के अंदर गर्म चादरों और ऊनी टोपियों में लोग सिकुड़कर बैठे थे। सीट नंबर 43 पर बैठा था एक बूढ़ा आदमी, बाबूलाल मिश्रा। सिर पर सफेद टोपी, आंखों में मोतियाबिंद की धुंध और हाथ में पुराना थैला। उम्र रही होगी 75 के पार। किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई पूछने नहीं आया कि वो कहां से आ रहे हैं या कहां जा रहे हैं। ट्रेन चली। सन्नाटा डिब्बे में भी था और उनके दिल में भी। एक लड़का, एक सवाल। रात के करीब 10 बजे एक लड़का डिब्बे में चढ़ा। कॉलेज बैग, हाथ में बिस्किट का पैकेट और आंखों में बेचैनी। नाम था नीलेश। वो सीट खोज रहा था, लेकिन उसे पता चला कि उसकी बर्थ अभी किसी और ने ले रखी है। वह थोड़ा झुंझलाया, फिर थककर बाबूलाल जी के पास बैठ गया। बाबूलाल जी ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और पूछा, कहां जा रहे हो बेटा? नीलेश ने कहा, दरभंगा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। बाबूलाल जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अच्छा है, समय रहते घर चले जाना चाहिए। कुछ रिश्ते वक्त मांगते हैं, वरना सिर्फ तस्वीरें रह जाती हैं। नीलेश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो चुप रहा। पर एक रिश्ता धीरे धीरे बनने लगा था दो अनजान यात्रियों का। चाय और बीते हुए कल की बातें। मुजफ्फरपुर स्टेशन आया। नीलेश बाहर गया और 2 चाय लेकर लौटा। एक बाबूलाल जी को दी। बाबूलाल जी ने चाय ली और हल्की मुस्कान के साथ बोले, कभी चाय अकेले पीना पड़े तो समझना कि जिंदगी भी थोड़ी अकेली हो गई है। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कैसे वो पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे, कैसे उनके बेटे ने अमेरिका जाकर फोन करना बंद कर दिया और कैसे अब वो अकेले दिल्ली में एक पुराने मकान में रहते हैं। नीलेश सुनता रहा। अब वो केवल एक सहयात्री नहीं था, बल्कि एक श्रोता बन चुका था जो उस बूढ़े दिल की परतें खोल रहा था। सुबह की रोशनी और नई समझ। जब ट्रेन दरभंगा के करीब पहुंची, बाहर धुंध छंट चुकी थी। सूरज हल्के नारंगी रंग में उग रहा था। नीलेश की आंखें नींद से भरी थी, लेकिन मन में हल्का सा कुछ बदल चुका था। वो बोला, बाबा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, कुछ दिन हमारे पास रहिए। बाबूलाल जी पहले चौंके, फिर हल्का मुस्कुराए। तुम्हारे घर नहीं, शायद अपने घर लौट रहा हूं। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। रेल की वो यात्रा एक मंजिल नहीं, एक मोड़ थी, जहां 2 पीढ़ियां, 2 अकेलेपन और 2 कहानियां एक सीट पर मिली थीं। बाबूलाल जी अब नीलेश के घर में हैं, बच्चों को कविता पढ़ाते हैं, सुबह तुलसी के पौधे को पानी देते हैं और हर शाम खिड़की से गुजरती ट्रेन को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता। कोई है जो सुनता है।